अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए मैंने बनाया अभी अभी पॉपकॉर्न। और किसको अच्छे लगते हैं शाम में, किसको क्रेविंग होती है इस तरह का कुछ खाने की। और ये हुसैन के लिए बन रहे हैं मखाने, घी में फ्राई हो रहे हैं। तो उमरा लो बेटे, इसमें कर लो, इसमें कर देती हूँ। तो आज ना और डैडी का दिल चाह रहा था पॉपकॉर्न खाने का, तो फिर हमने फटाफट से बना दिए पॉपकॉर्न। और अब ये देकर आएगी दादा को पॉपकॉर्न बनाकर। बन चुके हैं मतलब। मैं निकालूँ, गर्म तो नहीं है अब? नहीं, अब नहीं है। ऊपर वाले हल्के से कूल डाउन हो गए, अंदर वाले हैं। और हुसैन को ये नहीं खाने थे, हम लोग तो सब यही खाएंगे बैठकर। और हुसैन को खाने थे मखाने। The next day. तो रोज़ की तरह हमारा ये जूस बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको मसाला डालकर मिक्स कर रही हूँ। और अब सबसे पहले जाएगा ये अम्मी डैडी के लिए। तो सर्दियों में ना रोज़ हम लोग ये वाला जूस पी रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें सारी सब्जियाँ डालती हूँ मैं, गाजर, आंवला, मैंने इसकी रेसिपी बताई है, और कुछ फ्रूट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले ये जाता है अम्मी डैडी के लिए, यानी मेरे सास ससुर के लिए, और फिर हम लोग। तो अब हो रहा है रात का टाइम कितने 9:30 बज रहे, 8:30। और हमारे घर पर आ गए हैं मेहमान, तो मैंने बनने के लिए रख दी है चाय। और सिद्रा बैठी है मुझसे नाराज़, क्योंकि वो ना मुझे हिंदी के मुहावरे सुना रही थी। एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी तैयारी चल रही थी। अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो बेटे आना पड़ता है, बस अभी आ रही हूँ है ना। अब जब मेहमान आएंगे तो उस टाइम तो उठ कर आना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। और याद कर लो जब तक। तो सिद्रा, हमारी सिद्रा तो बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेकर। और ना इसको हिंदी सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है। Even though हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हाँ पर हिंदी समझ नहीं आती। एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आते हैं ना, तो हिंदी में संस्कृत के वर्ड्स मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। हमारे अभी से संस्कृत का है। हाँ तो वही इसको बहुत हार्ड लगता है। और अब मैं 6th में जो आऊंगी संस्कृत क्योंकि और आ जाएगी साथ में। सीधा बोल रही है कि हमारी लैंग्वेज है ये, नेशनल लैंग्वेज हिंदी। लेकिन और अब तो 10th तक पता है हम लोग जो इंडिया में जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें उर्दू के वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, मतलब जो बोलते हैं है ना। फारसी बहुत सारी डिफरेंट मिक्स है वो हिंदी, और जो बुक्स में होती है वो वाली हिंदी बिल्कुल अलग ही है। हिंदी तो बहुत ज़्यादा हार्ड बच्चों को लगती है। और मैं एग्जाम मेरे में बच्चों को तो mix बहुत वाली लगती है। कराती हूँ ज्यादातर, जो वो नॉर्मल बोलने वाले होते मतलब हैं। सारे सब्जेक्ट्स ये लोग कब कर लेते हैं तैयार, पता ही नहीं चलता है। और हिंदी के लिए बहुत परेशान रहती है सिद्रा उमरा दोनों। उमरा बड़ी हो गई है, वो कर लेती है, लेकिन सिद्रा को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने छुट्टियों का मतलब जब तबीयत खराब हुई थी, जो ब्रेक लिया उसके अंदर मैम ने इतनी सारी चीजें करवा दी। कोई नहीं, तुम कर लोगी, राइटिंग, बहुत सारी चीजें हो गई। कोई नहीं, कर लोगी, ठीक है। आफ्टर ऑल तुम टॉपर हो क्लास की, कर ही लोगी। तो पता है ना माशाल्लाह से टॉप 3 में रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ये कभी 1-2 और है, मतलब 2 और है। वो अटेंडेंस की वजह से होता है, या हाँ, फिर या हिंदी कभी में मार्क्स कटता है। तो वही आगे पीछे रहता है। माशाल्लाह से बच्चे बढ़िया हैं। तो सिद्रा तुम अब मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करो, मेरी चाय खाली हो जाएगी बिल्कुल। चलो इसमें दूध डालते हैं। अब जाके याद कर लो, जाओ मुहावरे, है ना। वहाँ चिप्स देखी थी। हाँ मुझे पता था क्यों बैठी हो। मैं सोच रही थी मुझे कंपनी देने के लिए बैठी है, मुझे पता था क्यों बैठी हुई है। चिप्स 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 देखती हूँ। सीधा चिप्स तो थे, चिप्स के पैकेट कहाँ चले गए अभी देख। चिप्स के पैकेट तो थे, मुझे लगता है अभी मैं नीचे वाले पे देखती हूँ। नहीं नहीं, मैं ज़्यादा लेके आई थी, फैमिली पैक लेके आई थी मैं बहुत सारे। तो अब मुझे थोड़ी देर बाद लग आई है भूख, तो मैंने मम्मा से रिक्वेस्ट की और मैं कह रही हूँ कि व्हाई नॉट मम्मा ओट्स बनाए।
और ये ओट्स हाजिर हैं क्योंकि मेरी बच्ची की फरमाइश है, तो ओट्स तो बनेंगे ही तो इसको ओट्स खाने थे। तो उससे पहले मुझे बनानी थी चाय। अरे क्यों चाय का ब्लॉग बना ही नहीं पाए बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। एक्चुअली हम भूल गए। अब ये तो बहुत लेट हो गया है। हमारे यहाँ पर ना किसी का इंतकाल हो गया था, मतलब हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनका इंतकाल हो गया था। फिर अब उनका दफीना हो गया है, तो सब लोग नीचे आके बैठ गए हैं, मतलब ये मेरे ससुर वगैरह सब लोग नीचे बैठे हैं। तो चाय बन के जा रही है नीचे, तो इस चक्कर में हम भूल गए चलो ओट्स भी खाते हैं। ओट्स कैसे बनाते हैं? एक्चुअली मुझे ओट्स ना मीठे से ज़्यादा, जैसे पैकेजिंग में ज़्यादातर दिखाते हैं, मैं मीठे से ज़्यादा वो होता है ना मसाले वाले, वो आई एक्चुअली लव देम। और इसकी रेसिपी है बहुत इजी। देखिए मैं एक चटनी बना के रखती हूँ, तो मम्मा ने ये चटनी की रेसिपी डाल रखी है पहले से ही। हाँ, आप लोगों को भी बता देती हूँ। लहसुन है, हरा धनिया, साबित लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा, नमक। तो बस ये चटनी बना के मैंने रख ली है। और ये है पानी, बॉईल हो जाएगा जब मैं दिखा दिया। फिर इसमें मैं डाल दूंगी ओट्स और फिर मसाला ये डालेंगे चटनी। तो पता है बहुत ही यम्मी बनता है। एक दो तरह की और चटनियाँ है, जिसको सिद्रा को ये वाला खाना है, टमाटर वाली भी है, उसकी रेसिपी नेक्स्ट बताऊंगी, है ना। मुझे टमाटो वाली इतनी अच्छी नहीं लगती। तो अभी तो हम यही बना लेते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस वन। चले स्टार्ट करें। यप। तो पानी गर्म हो गया है और इसमें हम डाल देंगे जितना आपको, मतलब अगर स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। कैसी बनाऊँ सिद्रा? स्पाइसी। ठीक, तो बस ये चटनी डाल दी है और ओट्स डालना है। ओट्स डालना है और हमारा बन के हो जाएगा रेडी। बहुत जल्दी से। सिर्फ ओट्स और फिर कुछ भी नहीं? और कुछ नहीं। नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि चटनी में इतनी तेल नहीं है ना, थोड़ा ही बनाती हूँ मैं, है ना। वैसे तो इनका साइज अभी शायद डबल होना है। यस। तो मम्मा ने अब कर दिए ओट्स रेडी। टेस्ट करके बताओ। पता है इससे पहले ना मैं वो रील बनाने के लिए वीडियो बना रही थी अभी सिद्रा की, तो सिद्रा ने एकदम गरम गरम स्पून अपने मुंह के अंदर रख लिया इसकी ज़बान पूरी जल गई है सिद्रा हकीकत बतानी चाहिए ना। एक्चुअली तो बहुत यम्मी है। टेस्ट तो अच्छा होता है इसका। इसका ना मुझे उसका लग रहा है जो शंग्रीला में हम हर बार वो वेजिटेबल जूस सूप पीते थे ना, उसका लग रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो तुम्हें अब 5 स्टार होटल याद आ रहे हैं तो आज उमरापी ने बनाई है चॉकलेट आइसक्रीम। ये मैंने एक्चुअली कल रात रखी थी डीप फ्रीजर में बनाने के बाद, एंड अभी बिल्कुल सॉलिड हो चुकी है। एक्चुअली हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया और ये बहुत एक्चुअली ये बहुत यमी है। अब मैं जा रही हूँ दादी दादा के पास, सब लोगों को नीचे खिलाऊंगी, टेस्ट कराऊंगी और फिर रिव्यूज लूंगी। ओए, और इन्होंने ना इतनी सीक्रेटली ये बनाई कि मुझे कल रात पता भी नहीं चला, जबकि मैं इनके साथ साथ ही घूम रही थी। चलिए तो अब हो गया है खुदा हाफिज़ बोलने का टाइम। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।